हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। चलिए बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास में हम लोग जो एक्सरसाइज 5.4 तक कंप्लीट कर लिए थे। मल्टीप्लिकेशंस हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत टाइप्स का, अलग अलग टाइप्स का मल्टीप्लिकेशंस हम लोग पढ़े थे, किस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना था। ये 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 0 से कैसे आएगा तो कैसे करेंगे। अब जो है उसी का कुछ स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसी के बेस पे हमें करना है कि क्या है। तो देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक कॉस्ट जो है, द कॉस्ट ऑफ ए टॉय कार इज, यानी कि खिलौने है, कार वाली एक कार है, खिलौने का कार है, जिसकी जो क्या है 925 रुपीज़ है एक। तो इसी तरह से दो सच टॉय कार की कीमत क्या होगी, यानी किसी तरह से 200 खिलौने वाली कार अगर जो हम लोग खरीदेंगे तो उसकी कीमत क्या होगा जब एक कार की दिया हुआ है। अब जैसे हम एक एग्जांपल बोले कि जब मान लो आप एक पेन खरीदते हो 5 रुपीज़ में, एक पेन खरीदते हो 5 रुपीज़ में, तो ये बताओ कि 4 पेन का प्राइस क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 5 × 4 कर देंगे 20 रुपीज़ आएगा। इसी तरह से अगर जो हमसे पूछे कि 6 पेन की प्राइस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 5 × 6 कर देंगे 30 आएगा। यानी कि जितना भी जब भी एक की वैल्यू दिया हो और ज़्यादा वैल्यू निकालना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू से, जो 1 की वैल्यू होती है, ठीक है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप लोग नॉर्मली जाते हो सामान वगैरह खरीदने दुकान जाते हो तो इसी हिसाब से लेता है ना, आपसे दुकानदार पैसे या शॉपकीपर आपसे ज़्यादा पैसे ले लेता है, ऐसा तो है। इस तरह से हम लोग सीखेंगे, तो इसी तरह से हमें समझना है कि क्या करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास था स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन में है वो दिया हुआ द कॉस्ट ऑफ टॉय कार इच। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन टॉय कार, यानी कि जो एक कार थी ना, एक जो टॉय कार थी उसकी कीमत कितना था, RS 925 रुपीज़। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 200 टॉय कार। इसी तरह से 200 टॉय कार्स की कीमत क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे 925 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना देखो कितना आसान है, 2 जीरो आप लोग ला दोगे, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा। यानी कि 18 लाख क्या आ जाएगा, 1,85,000 आ जाएगा, 1,85,000 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ 200 टॉय कार्स इज 1 लाख RS 1,85,000। ओके, एवरीवन गॉट इट। यानी कि देखो सबको आ गया होगा समझ में कि क्या करना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ था कि जब एक पेयर जूता खरीदते हैं तो उसकी प्राइस 345 रुपीज़ है। तो ये बताओ इसी तरह से 400 सच पेयर की प्राइस क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे वहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे शूज है, यहाँ पे जूता है, सेम है। यहाँ इसी तरह से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज, यानी कि एक पेयर शूज की कीमत क्या थी। एक पेयर जो शूज है उसकी कीमत क्या है बच्चों, एक पेयर जो शूज का कीमत था वो है RS 345 रुपीज़। कितना था, RS 345 रुपीज़। तो 400 सच पेयर, यहाँ से हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 400 पेयर्स ऑफ शूज। तो 400 पेयर का शू का कीमत क्या होगा, तो 345 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 400 से, जैसे अभी हम बताए थे। RS में इसी तरह से करोगे, यहाँ पे फिर नीचे लिख दोगे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, हेंस द कॉस्ट ऑफ 200 टॉयज कार्स इज, आ जाएगा आंसर हमारे पास। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही जो हमारे पास था स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो था उसे किस तरीके से करना था और क्या करना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर जो समझ में आ रहा है तो, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम और बेहतर से, और अगर जो चाहे तो हम जूम पे भी क्लास लेकर आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। वैसे इस पर अब इसलिए कराया कि सारे क्वेश्चन हमें खुद से कराना था। यूट्यूब पे आज की क्लास आपकी इसीलिए लग रही ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझो, और जब भी 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार भी आप लोग देखना चाहते हैं आराम से देख के कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं कि एक बार हम देखें जूम पे क्या होती है, जो लाइव का भी डाटा नेटवर्क से हो गया कुछ हो गया इस वजह से नहीं हो पाता।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड द क्वेश्चन से डैट द क्वेश्चन नंबर थर्ड इन क्वेश्चन में थर्ड में क्या था, क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखो ये दे रखा था कि 144 फ्लावर्स आर यूज, यानी कि 144 फ्लावर 144 फ्लावर्स यूज टू मेक ए बैंक्वेट। एक बैंक्वेट बनाने में कितने बैंक्वेट बनाने में 140 फ्लावर लगता है, तो 300 सच बैंक्वेट बनाने में कितने प्राइस लगेगा। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर की संख्या दे रखा था तो नंबर ऑफ फ्लावर लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स रिक्वायर्ड, यानी कि कितने फ्लावर्स रिक्वायर्ड फॉर वन बैंक्वेट। एक बैंक्वेट बनाने में कितने फ्लावर्स हमें लगते हैं, एक बैंक्वेट बनाने में ठीक है स्टूडेंट्स, कितने फ्लावर हमें लगते हैं, कितने फ्लावर लगते हैं हमें 144। हमें टोटल कितना इस तरह से बैंक्वेट बनाना था, हमें टोटल 300 बनाना था। लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स रिक्वायर्ड फॉर 300। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, 144 को 300 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे वही लिख दोगे हेंस नंबर ऑफ फ्लावर्स रिक्वायर्ड, यानी कि कितने फ्लावर रिक्वायर्ड होगा फॉर 300 बैंक्वेट। 300 बैंक्वेट बनाने में कितने फ्लावर हमें लगेंगी, तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ पे आएगा, लिख देंगे। एवरीवन गॉट इट। देखो सबको आ गया, बस समझ में आ रहा तो समझ में, ठीक है, आराम से अच्छे से समझना, 2 बार समझने का कोशिश करो आराम। देखो मल्टीप्लाई करके इसलिए नहीं बता रहे, आपको मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी, इसलिए स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं, फिर आप लोग मल्टीप्लाई करते जाना। अभी एक बार समझो, फिर दोबारा खुद से उतारना या वीडियो देख के दोबारा 3 बार आराम से देख के समझ के कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में था स्टूडेंट्स की 500 पीनट्स एक पैकेट्स में है, तो ये बताओ 335 पैकेट्स में कितने पीनट्स होंगे। यहाँ था नंबर ऑफ पीनट्स, नंबर ऑफ पीनट्स इन वन पैकेट। एक पैकेट में कितने पीनट्स था, यानी कि कितने मूंगफली पीनट, कितने मूंगफली था बच्चों, 500। कितना है, 500। तो ये पूछ रहा था, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये बताओ अच्छा कि 335 पैकेट्स में कितने होंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ पीनट्स इन 335 पैकेट। 335 पैकेट में कितने पीनट होंगे, तो डैट मीन्स 500 को हम लोग 335 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करना वही है, पीछे पहले 335 को 5 से कर दो, फिर पीछे 2 0 लगा दो, फिर पीछे क्या करना, 2 0 लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ पीनट्स इन 335 पैकेट्स। यहाँ पे पैकेट्स आएगा, पैकेट्स, वहाँ पे पैकेट लिख रखे, यहाँ पे पैकेट्स आएगा। ठीक है, क्योंकि एक शब्द ज़्यादा हो गया, पैकेट्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा इसे नीचे पहले मल्टीप्लाई करना, फिर इसके नीचे ये हेंस वाला लाइन लगाना, फिर आप लोग करोगे। तो देखो आई होप कि आप लोग क्वेश्चंस को ना बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या करना था हमें, क्वेश्चंस में क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। देखो हम ये सारा आपको करना है, इसी को होमवर्क में दोबारा करना है, आराम से काम करके सेंड करना है आपको। ठीक है, ताकि आप लोग चीज़ों को आसानी तरीके से समझ सको कि क्या करना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 द क्वेश्चन इज सेड दैट 5 क्वेश्चन में था कि निशा जो है के पास 615 नोट था 50 रुपीज़ का, तो हाउ मेनी मनी डिड है। देखो इसमें था नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 50 रुपीज़ इज कितना था, 650। तो हमें लिखेंगे टोटल, अब ये पूछा था टोटल मनी है, तो टोटल मनी कितने पैसे होंगे आपके, जितने 10-10 रुपये के 5 नोट है तो 10 × 5 कर दोगे, 100 का 5 नोट्स है, 100 × 5, 20 का 5 नोट्स है, जितने भी नोट्स होते हैं, तो टोटल मनी है। उसके लिए क्या करेंगे, 615 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर नीचे लिखोगे हेंस टोटल मनी निशा था, निशा हैज होगा, निशा है तो निशा हैज। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि देखो समझ गए होंगे कि क्या था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। ये बोला कि एक चेयर की कीमत इतना था, तो ये बताओ 174 चेयर का कितना होगा। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। और आई होप कि आप लोग देखो कर लोगे। कैसे था, पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की प्राइस कितनी थी।
एक चेयर की प्राइस हमारे पास कितना था, वन चेयर की प्राइस हमारे पास थी 135 रुपीज़, RS 135 रुपीज़। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, इसी तरह से कितने चेयर की प्राइस हमसे पूछ रहा था, वन चेयर की प्राइस इतना था, तो हमें कॉस्ट ऑफ 172 चेयर्स, 172 चेयर। तो यहाँ से क्या करोगे 135 को मल्टीप्लाई कर दोगे 172 से, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा लिखोगे hence cost of 172 चेयर, यानी कि 172 चेयर की प्राइस क्या थी, तो ये मल्टीप्लाई करके आप लोग लिखोगे। बार बार बोल रहे हैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे ताकि आप लोग मल्टीप्लाई आपको आता है और आप लोग खुद से कर लोगे, ठीक है, अच्छा आने से कर लोगे। अगर जो आंसर्स में फिर भी डाउट होता है, आंसर्स गलत है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है, ताकि यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएगी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या करना था हमें, देखो 7 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो हम लोग इस तरह से समझेंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना उसमें हमें क्या करना है। 7 क्वेश्चन में हमें देखो बच्चों करना था, 7th में है कि एक बॉक्स में इतने मैंगो है, तो ये बताओ 305 बॉक्स में कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ मैंगोज, ये भी इसी तरह से नंबर ऑफ मैंगोज, बास्केट वाला आप लोग कहते हैं उसे, नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में मैंगो की जो संख्या थी ना वो था 239। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज इन, कितने बॉक्स में हमें निकालना था, 305 बॉक्स, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या करोगे 239 को मल्टीप्लाई कर दोगे 305 से, आंसर आ जाएगा, आंसर जो है आ जाएगा। वहाँ से लिखोगे हेंस नंबर ऑफ मैंगोज इन 305 बॉक्सेस इक्वल टू आंसर्स भी आ जाएंगे, ओके। आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था। क्वेश्चंस में क्या करना था, देखो आपको ऐसा नहीं कि थोड़ा फास्ट करा रहे, क्योंकि हम बस कंटिन्यू इसलिए हम बोल रहे भी, आपको समझा भी रहे, ताकि आप लोग ध्यान से चीज़ों को सुनोगे तो अपने आप समझ जाओगे, अपने आप कर लोगे। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन दे के सुनना कि हम क्या करा रहे, किस तरह से क्वेश्चंस को करना है हमें, ओके स्टूडेंट्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक स्टूडेंट का मंथली फी 175 रुपीज़ है, ये बताओ 457 बच्चों का क्या होगा फीस। जब 1 स्टूडेंट्स का फी था 175, हमें बोले कि आपका एक का लगता है 10 रुपीज़, तो 100 का क्या होगा 10 × 10 100। इसी तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे अमाउंट ऑफ फी, या सीधा लिखेंगे फी ऑफ 1 स्टूडेंट्स। एक बच्चों की फ़ी कितनी थी, फी ऑफ 1 स्टूडेंट, एक बच्चों की फ़ी जो है बच्चों वो कितना, एक स्टूडेंट्स की जो फ़ी थी ना RS 120, देखो जो रुपीज़ का साइन है, केजी मीटर जो उसमें इस तरह से लगाना। फिर लिखोगे फी ऑफ ये तो 1 स्टूडेंट था, और कितने बच्चे हैं टोटल 457 स्टूडेंट्स, यानी कितने बच्चों की फ़ी क्या होगा, तो 457 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग 175 से, और जो आंसर आएगा लिखोगे हेंस, RS मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा उसमें लिखोगे हेंस फी ऑफ 457 स्टूडेंट्स, यानी कि इतने बच्चे को जो फ़ी थी ना क्या था, ये था हमारे पास, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो, आई होप कि आप लोग देखो चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था और क्या करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th और 10th क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम। यहाँ ये देख रखा था कि एक बॉक्स में एक बॉक्स कंटेन, एक डब्बे में इतने बॉटल्स मेडिसिन होते हैं, तो ये बताना था कि वो 136 बॉक्स में कितना होगा। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसी तरह से लिखेंगे नंबर ऑफ मेडिसिन बॉटल इन 1 बॉक्स, यानी कि एक मेडिसिन बॉटल में कितने, एक बॉक्स में कितने मेडिसिन के बोतल होते हैं, उस तरह से निकाल कर फिर जितने का निकालना वो करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस तरह से ध्यान से देखो, हम अगर यही हम क्लास आपकी जूम पे लेते तो हमें 3 दिन कराने में लगता है इसे, क्योंकि आप तो इतना शोर करते हैं कि इधर जो डाउट है या, इसलिए हम बार बार इसे 3 बार 4 बार खुद से समझ लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बताए थे लिखो नंबर ऑफ, यहाँ क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ bottles of medicine
यानी कि एक बोतल जो मेडिसिन का एक बोतल कितना, नंबर ऑफ बोतल ऑफ मेडिसिन इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में कितने मेडिसिन की बोतल आते हैं, 564। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बोटल्स ऑफ मेडिसिन इन, कितने बॉक्स में निकालना था, हमें निकालना था 136 बॉक्सेस। तो उसके लिए क्या करोगे, 564 को 136 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर्स आ जाएगा। यहाँ बस आंसर आ जाएगा, लिखोगे हेंस नंबर ऑफ बोटल्स इन, नंबर ऑफ बोटल्स ऑफ मेडिसिन, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बोतल ऑफ मेडिसिन इन 136 बॉक्सेस, इतने बॉक्सेस में कितना होगा लिख दोगे। ताकि कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से कि क्या करना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। 10th में दे रखा था कि एक बंडल वायर है जिसमें एक बंडल में इतने मीटर तार होते हैं। तो ये बताओ 636 बंडल, क्या लिखेंगे, लेंथ है, ठीक है, LENGTH, लेंथ ऑफ वायर, यानी कि जो तार की लंबाई इन वन बंडल, एक बंडल में जब तार देखते हैं ना उसमें तार की लंबाई कितनी थी, एक बंडल में जो है वो तार की लंबाई थी बच्चों 189 मीटर, कितना था, 189 मीटर। फिर हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसी तरह से 603 बंडल्स में कितने होगा, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर इन 300, क्या था 300, आई थिंक 603 बंडल्स, 603 बंडल्स, क्या करेंगे 189 को मल्टीप्लाई कर देंगे 603 से, आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ से लिखोगे हेंस लेंथ ऑफ वायर इन 603 बंडल्स, यानी कि 603 बंडल्स में कितने वायर की लेंथ होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे, चीज़ों को आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से समझ पाए होंगे कि क्या क्वेश्चंस में करना था, किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना था। बिल्कुल आसान था, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा आपको आई होप। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में, लिंक के नीचे कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना जरूर, ताकि आपके डाउट दोबारा से क्लियर हो सके। तो आई होप फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आप लोग में सुरक्षित होंगे और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।